आप शुरू कर। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करम, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुना। तेज कुंवर श्यामा, पल पल करूं आज को पल पल करूं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु श्री राम महाराज जी की जय। प्रणाम प्रसाद जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा गान कोट दंडवत प्रणाम। सुंदर साथी अजय तृप्ति बाला पहुंचे, लेकिन मंदिर की वो मंदिरों की मूर्तियों में विश्वास रखते थे। जगन्नाथ के उनको दर्शन नहीं हुए थे इसलिए। लेकिन तृप्ति बाला के जो महानायक थे वो थे हाथीराम। उनके बारे में वो सब जानना से उस मंदिर की स्थापना हुई, किस तरह के वो थे। तो उनके रहने का महाराज जी बखान करें, क्या कहते हैं कि एक पेड़ का पत्ता खाया करते थे और कृष्ण जी के बाल स्वरूप का वो ध्यान किया करते थे। उन्हीं का ही चिंतन मनन करते थे। वस्त्र भी नहीं पहनते थे कि इस माया में वो, इस कीचड़ में वो कमल के समान थे कि उनकी कोई कोई इच्छाएं भी नहीं। अब जिनका वो चिंतन मनन किया करते थे, उन्होंने प्रसन्न होकर बाल रूप में उनको दर्शन दी। पर वो दर्शन नहीं कि मोर पंख है, श्रृंगार किया हुआ है, हाथ में बांसुरी है। एक नन्हे से बालक बन के वो हाथीराम माँ के सामने, महात्मा जी के सामने आए। तो कहते हैं कि हाथीराम महात्मा जी की तो बुद्धि ज्ञान सब क्षीण हो गया, कुछ भी नहीं रहा उन्हें। वो इतने मोहित हो गए उस बच्चे में कि वो बच्चा तुतला तुतला के हाथीराम महात्मा जी से अटके लिया करता था। तो हाथीराम महात्मा भी उन्हीं की भाषा, उसी की भाषा में तुतला तुतला के उससे बात। अब वो इतने समय से तृप्ति बाला की टेकड़ी के ऊपर अ, तपस्या कर रहे थे। भयानक वन था, भयानक वन में वो तपस्या कर रहे थे। तो वो बालक उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्यों रह रहे हो? क्या चाहते हो? तुतलाई भाषा में बोलते थे कि यहाँ क्यों रह रहे हो? तो क्या चाहते हो? दुखी हो? कुछ इच्छा है पाने की, या संसार से दुखी हो? क्या कारण है जो तुम यहाँ बैठे? महात्मा जी कोई जवाब नहीं देते थे। वो हंस के टाल दिया करते कि नन्हा सा बालक है, कुछ पूछ रहा है, ऐसी ही बातों बातों में पूछ रहा है। लेकिन वो जो बालक थे, नन्हे से बालक, वो उनसे बार बार अगली बार वो अगले वो ये पूछते कि बताओ क्या बात है, मुझसे क्यों छुपाते हो? मैं तो नन्हा सा बालक हूँ, मुझे तो बता ही दो तुम्हारे दिल की इच्छा क्या है। सुंदर सा जी हाथीराम महात्मा जी उस बात को मजाक में ही ले गए। उन्होंने कहा, पूछते तो तुम मुझसे ऐसे हो जैसे जो मैं कहूंगा तुम दिलवा दोगे। तो वो बालक कहते हैं, हाँ बोलो तो सही, तुम्हारी इच्छा क्या? सुंदर सा जी उस समय नहीं, वो हाथीराम महात्मा ऐसा नहीं कह सकते थे कि मुझे तो बस नंद नंदनी का छोरा ही चाहिए, उनसे ही उनको मांग लेते। लेकिन जी फिर 14 लोग ब्रह्मांड में ही रह गया। क्या मांगा उन्होंने? तृप्ति के राज्य का राज, तृप्ति का राज्य। अब उन्होंने तो मांगा और उसके बाद देखिए, एक तो वो बालक ऐसा बोल के कि हाँ मिल जाएगा और चला गया, उसके बाद वो आया नहीं। अब इस बात वो उन्होंने भी आया गया कर दिया कि बालक कहाँ से आया था, कुछ आया था। उन्होंने पूछा ही नहीं था उनसे कि तुम्हारे पिताजी कौन है, माता जी कौन है, तुम इस भयानक जंगल में आए कैसे, तुम मेरे तक पहुंचे कैसे, और तुम्हें 4 दिन से कोई पूछने नहीं आ रहा कि तुम्हारे पीछे भी कोई नहीं आ रहा। और ना ही उन्होंने कभी 4 दिन में उन्हें खाने के लिए पूछा, क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं खाया होगा, क्योंकि उनकी रहनी ऐसी थी कि वो 4 4 5 दिन रह लेते हैं। मोहित हो चुके थे उस बच्चे के, वश में आ चुके थे, मोह फिर भी जाग गया था। सुंदर सा जी किसके प्रति था? क्योंकि उसके प्रति भी मोह क्यों था? क्योंकि
उन वो श्री कृष्ण ही थे, पर वो उनकी आत्मा तो इस बात को समझ रही थी कि परमात्मा का कोई अंश है, लेकिन जीव नहीं समझ पाया, समझ ही नहीं पाया, वो इस बात को पाए नहीं, इस बात को कि वो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी तो ये कह के चले गए, वो नन्हा सा बालक तो ये कह के चला गया, "हाँ, ठीक है, मिल जाएगा।" लेकिन हाथीराम महात्मा जी ने बात आई गई कर, और नहीं आए तो अगले दिन वो बेचैन भी नहीं हुए कि वो नहीं आए। ठीक है, आया तो प्रभु इच्छा, नहीं आया तो प्रभु इच्छा। वो अपनी भक्ति में दोबारा से लीन हो गए, और उधर से उनको तृप्ति जी का राज्य दिलवाना था, तो श्री कृष्ण जी ने वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन, और उनसे बोला कि तुम्हारे पास 8 दिन मात्र है, 8 दिन बाद तुम्हारा तुम्हारा काल आ जाएगा, तुम अपने जीते जी अपना ये राज्य हाथीराम महात्मा को दे दो, और उनके हाथों से ही तुम्हारी अजल बजल, मतलब कि तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा, जो तुम्हारे लिए सही भी होगा, क्योंकि तुम्हारी कोई संतान नहीं। अब समझिए इस बात को, कि राजा को तो पता चल गया कि 8 दिन की उसकी जीवन है, और 8 दिन का उसका राजपाट है, सब कुछ 8 दिन का है। लेकिन हम लोगों को आज क्या लगता है? हमारा घर अखंड है, हमारी नौकरियां अखंड है, हमारे बच्चे अखंड है, और तो और हम भी अखंड है, अभी 20 25 26 साल हम कहीं नहीं जाएंगे। जबकि वाणी में बोला है, पाँव भर का नहीं, पल भर का नहीं भरोसा, बरस दिन और। सुंदर सा जी, हम अपने घर को अखंड करके बैठे कि एक बार घर बन जाए तो उसके बाद धनी में लगेंगे, एक बार नौकरी लग जाए, बच्चे का बिजनेस सेट हो जाए, हमारे लिए ये चीजें अभी भी अखंड है। हम वाणी से भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ब्रह्मांड भी अखंड नहीं। राजा राजा ने जीव सृष्टि थे, तो उन्होंने स्वप्न को भी सच माना, समझिए। और हम क्या कहते हैं वाणी से, हमें पता है वाणी से कि हम स्वप्न में हैं, इस समय हम स्वप्न में हैं, हम सपने में भी सपने को सच नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं। अगर राजी ने स्वप्न में आके हमें दर्शन दे दिए, किसी परमहंसों ने हमें दर्शन दे दिए, तो हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, राजी हमें ना ऐसे बेकाओ मत, कि सपने में भी सपना दिखा रहे हो आप, एक सपना तो खत्म नहीं हो रहा, दूसरा सपना दिखा रहे हो। इस तरह से हम सोच विचार करते हैं। लेकिन ये क्यों नहीं समझते, अगर वो सपना है जो हम देख रहे हैं, उसे सच नहीं मान रहे हैं, उसमें किए हुए दर्शनों को सच नहीं मान रहे हैं, उसमें की हुई बात को, करी हुई बात को हम सच नहीं मान रहे हैं, कि हम स्वप्न में पन्ना पहुंच गए, या स्वप्न में हम कहीं पहुंच गए, या किसी परमहंस के हमें दर्शन हुए, उसे सच अगर नहीं मान रहे हैं, तो फिर इस स्वप्न को सच क्यों मान, इस तन को सच क्यों मान, तो फिर इसको भी सच ना मान। सुंदर सा जो महाराज जी मुझे संकेत देते हैं कि फिर इसे भी सच ना मान, अगर स्वप्न में तुम्हें मेरे दर्शन हुए और तुमने सच नहीं माना, तो इसे भी सच ना मानो, तो फिर पूरी ब्रह्म सृष्टि बन के दिखाओ, और झूठ को झूठ मानो, फिर जो होता है विदेही हो के दिखाई। इस तरह की बात महाराज जी हमें। अब राजा की नींद खुली, राजा ने चिंतन मनन किया, और वो टेकरी पे चले गए हाथीराम महात्मा जी से मिलने। सुंदर सा जी वो वहां की देख रेख किया करते थे, उनका ध्यान भी रखा करते थे, लेकिन कभी वो हाथीराम महात्मा जी से मिले नहीं थे, क्योंकि राजा क्या करता है, बस आगे आदेश देता है कि वहां जाके साफ सफाई कर दो, या वहां की देख रेख कराओ। राजा कभी मिले नहीं थे, पहली बार वो हाथीराम महात्मा जी से मिले, और जाके उन्होंने अपने मन के संशय को दूर किया, उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मैं हाथीराम हूँ। और स्वप्न में भी श्री कृष्ण जी ने उनको यही बोला कि हाथीराम महात्मा जी मिलेंगे, वो धर्मपरायण है, तुम्हारे राज्य का बहुत अच्छे से देख रेख करेंगे, और बहुत अच्छे से संभालेंगे, तुम अपने हाथों से उनका राज्य अभिषेक करके जाना। सुंदर साथ जी, यहाँ एक लीला होती है, वो हम सुनते हैं आगे, पेज नंबर 77। अब क्या कहते हैं? हाथी राम हो, आप हो, या है केवल बस नाम ही ना। अब वो क्या कहते हैं उनको कि अरे हाथी राम हो भी, या सिर्फ नाम ही नाम हाथी राम का है। इस तरह से राजा, जो राजा थे, वो व्यंग्य कसते हैं हाथीराम महात्मा पे। क्यों? क्योंकि देखिए, अपना राज्य उनको सौंपना था, जाना तो उन्होंने 8 दिन बाद था ही,
राज्य का क्या होगा कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने सौंप के जाना था। तो संसारिक वस्तु देने के लिए भी वो क्वालिटी देख रहे थे। और हम राज्य को पाना चाहते हैं तो हम अपनी क्वालिटी मतलब अपनी रहनी नहीं देखते कि हमें क्या क्वालिटी होगी जो धनी हमसे मिल जाए या हम धनी से मिल पाए। सुंदर सा जी। रुक न पाए थे कहकर राजा उत्तर दिया, नहीं अभी, जब तक हाथी बनकर दिखलाओ हमको हो विश्वास। अब जब उन्होंने हाथीराम महात्मा को कहा कि हाथीराम सिर्फ नाम ही नाम है या हाथीराम वो भी, तो कहते हैं कि राजा ये कह के रुक गया। क्या? और उसका ना हाथीराम महात्मा ने ना कोई उत्तर नहीं दिया, कि ये नहीं कहा अच्छा तू मेरा मुझे हाथीराम महात्मा समझता ही है या वो समझता नहीं है या क्या है, कुछ नहीं उत्तर दिया। लेकिन देखिए सुंदर साथ जी, ये जो महापुरुष होते हैं या सत्पुरुष होते हैं या परमहंस होते हैं, वो ज्यादा विचलित नहीं होते, जल्दी से उग्र भी नहीं होते। अगर कोई उन पे व्यंग्य कसते तो भी वो शांत रहते हैं, एक शांत सा वातावरण उनके चेहरे पे हमेशा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि वो दुखी रहते हैं, पर एक अजीब सी शांति उनके चेहरे पे होती है। अब यहाँ क्या कहते हैं राजा जी हाथीराम महात्मा जी को? हाथीराम महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया, रुके रहे। और राजा क्या कहता है उनको, कि मुझे विश्वास तब होगा जब तुम मुझे हाथी रूप में दर्शन देखे। क्योंकि वो देखना चाहते थे कि परमात्मा लेकिन श्री कृष्ण जी ने बोल दिया था कि उन्हीं को जाके सौंप दो। लेकिन ये असली हाथीराम है या कोई नकली हाथीराम बन के बैठ गया है, वो असल और नकल की पहचान करते हैं सुंदर से। और हम पहचान कर पाते हैं असल और नकल में? नहीं कर पाते हैं हम, भटक जाते हैं। हमने नाम सुना नहीं बस फिदा, और ये नहीं देखा कि नकली हो या असली हो। है बिल्कुल ऐसी, हमारे हमारी बिल्कुल वैसी बात है। वैसे बात तो ये संसारिक है, लेकिन इस बात की ओर संकेत करती है तो छोटा सा बता देती हूँ कि एक व्यक्ति आया, मतलब बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे, दूर से एक व्यक्ति आया। आते ही दूसरे व्यक्ति से पूछता तुम रामलाल हो? उसने कह दिया हाँ। और उसने जोर जोर से ना उसको पीटना शुरू कर दिया। पीटने के बाद वो कहता, फिर वो उसका पूरा नाम बोलने लग गया कि मतलब कि जैसे रामलाल रामलाल मैदान या रामलाल जैन, कुछ भी। जब पूरा नाम चिल्लाने लगा ना, जब वो मार पीट के हंस गया तो वो मार खाने वाला रो रहा था, वो सॉरी हंस रहा था। क्या भाई तू हंस क्यों रहा है? क्या मैं रामलाल तो हूँ, लेकिन मैं वो वाला रामलाल नहीं हूँ जिसे तू पीटने आया है। लेकिन वो पीट तो खुद ही गया ना। सुंदर सा जी। यहाँ हाथीराम असली वाले हैं या नकली वाले, इसकी पहचान राजा जी कर रहे थे। क्या कहते, ऐसा कर दिखलाएंगे यदि, दिखलाएं यदि, एक बात मंजूर करो, लीद उठानी पड़े हमारी खुद तुम खुद स्वीकार करो। अब महात्मा जी क्या कहते हैं राजा जी से? हाँ हाथीराम बन के हाथी रूप में अपने दर्शन कराएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त। शर्त क्या है सुंदर सा जी? शर्त क्या है? कि तुम्हें मेरी लीद पोटी को कहते हैं कि तुम्हें मेरी लीद उठानी पड़ेगी। तुम अगर स्वीकार करो तो मैं तुम्हें हाथीराम के रूप में मतलब हाथी के रूप में तुम्हें मैं दर्शन दे दूं। तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि मैं हाथीराम महात्मा हूं या नहीं। बड़े आराम से प्यार से बात हो रही है सुंदर सा जी आपस में। राजा ने यह शर्त महात्मा की स्वीकारी, खुश होकर लीद उठावे अपने हाथों दर्शन दो हाथी बन। राजा ने ये शर्त स्वीकार कर ली। राजा कहता ठीक है, कितनी की तो लीद होगी, भी एक बार कर लेगा दो बार कर लेगा, लेकिन हाथी के रूप में दर्शन तो देगा। पता नहीं मेरे नसीब में दर्शन है भी या नहीं ना हो, लेकिन हाँ वो लीड उठाने के लिए तैयार हो गए। उनने कहा "हाँ, मैं ठीक है, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, मैं लीड उठाने को तैयार हूँ, आप मुझे हाथी के रूप में दर्शन दीजिए बस।" हाथी राम महात्मा बोले, तो प्रातः आ जाना, लीद उठाने के साधन का इंतजाम करके लाना। हाथी राम महात्मा बोले अच्छा ठीक है, तुम आ जाना कल सुबह प्रातः, और लीद उठाने का जो इंतजाम है ना, बट्ठल वो जो सामान होता है लीद उठाने का, वो लेके आना साथ में, अपने साधनों का इंतजाम करके आना। इतना सुन प्रणाम कर उनको राजा ने प्रस्थान किया। प्रातः फिर दर्शन करने को उस स्वरूप के पहुंच गए। ऐसा कह के हाथीराम महात्मा जी को राजा जी ने प्रणाम किया।
और अगले दिन हाथी रूप में महात्मा जी के दर्शन करने के लिए फिर उस स्वरूप में दर्शन करने के लिए फिर पहुंच गए। सुंदर सा जी हाथी के रूप को भी वो स्वरूप कह रहे हैं कि हाथी में भी महात्मा जी, मतलब हाथी का तन होगा लेकिन होंगे उसके अंदर कौन? महात्मा जी। कौन से? हाथीराम महात्मा। तो क्या कह रहे हैं? उस स्वरूप में मुझे दर्शन कर, ऐसे कह रहे हैं। अब क्या कहते हैं, सुनिए। अब राजा दर्शन करने के लिए तो आ गया, बड़ा हर्षोल्लास था उसके हृदय में, और साथ में वो साधन भी जुटा के लाया जिससे वो लीद उठा सके। देखिए सुंदर सा है। इसका बातून बाद में बताऊंगी, नहीं तो स्टोरी, मतलब ये जो प्रसंग है उसका आनंद खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कि सुबह पहुंचे, क्या कहते हैं, जिधर दृष्टि पहुंची राजा की, मिलो लीद पड़ी पाई। राजा डरा लीद जब देखी, बुद्धि उसकी चकर। अब जब वो हाथीराम महात्मा जी से मिलने गए तो दूर दूर तक लीद ही लीद पड़ी, मीलों दूर तक। मतलब चारों तरफ उन्हें लीद लीद दिखाई दे रही, इधर भी इधर भी। अब देखिए आप आगे भी बोलते हैं। तो राजा वो इतनी सारी लीद देख के डर गया, और उसकी बुद्धि चकरा गई, चक्कर खा गई कि मैं इतनी सारी लीद उठाऊंगा कैसे। एक वर्ष तक भी इतनी हो तू उठा ना पाएगा, अगले दिन से फिर इतनी हो जावे तू मर जाएगा। अब अपने हृदय में ही चिंतन मनन कर रहा है, क्या कहता है, भाई राजा, एक तेरे पास तो मुश्किल से 7 दिन रह गए, एक दिन तो बीत गया जिस दिन महात्मा जी के पास आए, ये अब अगला दिन है। अब कह रहे हैं मुश्किल से 7 दिन रह गए और तू इस लीद को उठाने में लग गया ना बेटे, तो 1 साल तो तेरा इसी में ही जाएगा। और इन्होंने अगर अगले दिन भी इतनी लीद कर दी तो तू कहाँ से उठा, कैसे उठा पाए? है? मरा क्या, तो मर ही जाएगा लीद उठाते उठाते। पेज नंबर 78। हार हुई अपने वचनों में, जीते आप महात्मा जी, चरण ग्रह लज्जित होके शरणागत हुए जाते ही। अब कह रहे हैं, हार मान ली उन्होंने हाथीराम महात्मा जी के आगे कि मैं आपके आगे हार मान रहा हूँ, मैं अपने वचनों से हार गया, मैं आपके आगे हार गया कि आपने मेरे को बोला था कि तेरे को मेरी लीड उठानी पड़ेगी, आप जीते। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मुझे बड़ी शर्म महसूस हो रही है और मैं आपके शरणागत आता, इस तरह की बात अपने आप को उनकी शरण में कर दे। रज को उठा तभी आश्रम की, राज तिलक कर दिया स्वयं, राजा तृप्ति के हो तुम अब से, नहीं रहे अब से हम। तभी उन्होंने क्या किया, वहां की मिट्टी उठाई, तृप्ति राज्य ही था, वहां की मिट्टी उठाई और हाथीराम महात्मा जी के सर पे तिलक के रूप में लगा दी। और क्या बोले हाथीराम महात्मा जी से कि मैंने आप पर राज्याभिषेक कर दिया, आप अभी से ही राजा हो, मैं राजा नहीं हूँ, लेकिन जो बाद की फॉर्मेलिटी है वो बाद में कर लेंगे, लेकिन एक बार आप अभी से ही राजा हो। सुंदर सा जी अब इसका बातून करते हैं क्योंकि आगे फिर प्रसंग आगे का आ रहा है। यहाँ क्या कहते हैं महाराज जी कि हाथीराम महात्मा जी को वो हाथी के रूप में देखना चाहते थे, तो हाथीराम महात्मा क्या कहते हैं कि मेरी लीद उठानी पड़ेगी। सुंदर सा जी संसारिक रूप में देखिए, प्रसंग तो हाथीराम महात्मा का था, लेकिन वही है ना, हम मैंने तो कहा भी आज के ऊपर घटित करी है। आज हम कैसे माने कि हमें लीद उठानी पड़ती है। सुंदर सा जी जब हम किसी के पास अपना स्वार्थ लेके जाते हैं ना, जब हमारा स्वार्थ होता है, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो, चाहे किसी चीज में हो, तो फिर हमें उनकी लीद ही उठानी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ही हमारी जरूरत के लिए हम किसी नौकरी पे गए, तो वो नौकरी वाला तुम्हें और ही दबाव देगा, जितना काम उसने आपके तन से लेना है ना, उससे डबल ही लेगा। फिर अगले दिन भी लेना पड़े, अगले दिन ही उतना हो जाए। हमारा जी वो राजा क्या सोचता है, चिंतन क्या करता है, अरे भाई कि इतनी लीद में उठाने लग गया तो मुझे 1 साल लग जाएगा, और अगले दिन भी अगर इन्होंने इतनी कर दी तो मैं कब तक लीद उठाता फिरूं। सुंदर साथ जी कब तक बोझ झेलते फिरेंगे जब तन से ही बोझ नहीं झेला जाएगा। रिश्तों के मतलब का बोझ, अपने मतलब का बोझ कब तक झेलते रहेंगे। क्या किया इन्होंने राजा ने क्या किया, सौंप दिया। किसको? हाथीराम महात्मा को अपने आप सौंप दो।
जब लगे ना कि कोई हमसे अपनी लीड उठवा रहा है, हद से ज्यादा हमसे हमारा मतलब निकलवा रहा है, तो सौंप दो उसकी चीज उसको। नहीं भाई, हमारा कोई स्वार्थ, या अपने परमात्मा को सौंप दो। शरणागत आ गए आपकी राम आत्मा जी, शरण ले ली। हम किसकी शरण लेंगे? हम अपने राज्य की शरण लेंगे। राज्य हमसे अब हो नहीं रहा। आप जानिए, आपका जानिए काम। सुंदर सा जी, यार महाराज जी हमें एक जो सीख दे रहे हैं वो ये है, ना तो किसी की लीड उठानी है, कि कोई हद से ज्यादा तुम्हारे ऊपर प्रेशर दे, तुम्हारे बंधनों में तुम्हें बांधे, तो किसी के बंधन में आके वो कार्य नहीं करना है जो तुम्हारी आत्मा गवाही न, जो तुम्हारे तन से निकल ना पाता हो। तुम्हारा ये साधन राज्य से मिलने का है, ये जो हमारा तन है, उसे इस तरह से गंवाने का नहीं है, अपना समय गंवाने का नहीं है। ना तो किसी की लीड उठानी, और ना ही अगर कोई हमारे पास आ जाता है तो उससे उठवानी। ना उठानी है ना उठवानी, किसी को हद से ज्यादा भी नहीं। हम कहते हैं ना कि कोई हमारे पास आ जाता, अब जैसे समझिए आप कि गरीब होगा तो उसको दुत्कार देंगे, उसको दबा देंगे, उसके ऊपर चीख चिल्लाट भी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई अमीर व्यक्ति होगा जिससे कोई स्वार्थ होगा, या आगे आने वाले समय में काम आए या ना आए, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, नहीं भाई रिस्पेक्टेड बंदा है, कभी काम आए। आधे से ज्यादा रिश्ते तो यूं ही बने रहते हैं कि कभी ना कभी काम आएंगे, आए या ना आए। उनके सामने जबान नहीं खुल रही, और एक गरीब व्यक्ति के ऊपर हम बेवजह का प्रेशर, बेवजह की चिल्लाट कर, मतलब व्यक्ति देख के हमारा स्वभाव उग्र हो रहा है, ना कि परिस्थिति के हिसाब से हमारा स्वभाव उग्र हो रहा है। परिस्थिति के हिसाब से उग्र हो रहा था। अगर समझिए, एक छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। एक गरीब व्यक्ति से कोई चीज टूट गई हमारे घर में काम करते करते, तो उसके ऊपर तो चिल्ला देंगे। लेकिन यही कोई रिस्पेक्टेड बंदा आ गया घर में और उसके हाथ से टूट गई, तो उसके ऊपर चिल्ला नहीं पाएंगे। परिस्थिति तो वही है ना, चीज तो उसने भी तोड़ी और उसने भी तोड़ी, फिर उस पे चीख चिल्लाट क्यों, और उस पे क्यों नहीं? दोनों ने जानबूझ के नहीं तोड़ी। सुंदर सा जी एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप अपनी परिस्थिति के हिसाब से जहां तक समझना चाहे, जहां तक मंथन करना चाहे, आप समझ सकते हैं। तो महाराज जी क्या कहते हैं कि ना तो किसी से लीड उठवानी चाहिए और ना किसी की उठानी चाहिए, हद से ज्यादा ऐसा किसी के दबाव में आना ही नहीं चाहिए। अब आगे चलते हैं। राजा ने मिट्टी उठाई और हाथीराम महात्मा जी का राज तिलक कर दिया। अब आगे सुनते हैं। हो समस्त वैभव अधिकारी, स्वयं सोच सौंपता हूं मैं आज, स्वामी सबकी प्रजा के आज तृप्ति को समझो अपना। क्या कहते हैं कि समस्त वैभव के अधिकारी, जो ये वैभव मैंने इकट्ठा किया है, वो स्वयं मैं तुम्हें सौंपता हूँ। इस प्रजा के तुम स्वामी हो, और इस प्रजा को अब तुमने संभालना है। ये तृप्ति का राज्य के ऊपर जो राज करने का अधिकार है वो तुम्हारा। अब क्या कह रहे हैं आगे? मैं हूं सिर्फ 6 दिन का, कुछ कड़ियां बाकी है शेष, इसे वास्तव सौंप रहा हूँ हाथी आपके सभी पर, आपके सभी पर दीजिए। क्या कहते हैं कि एक दिन तो मेरा वो चिंतन मनन में बीत गया था जब मैं आपसे मिलने आया था, आज का दिन मेरा बीत गया, बाकी मेरे पास कितने दिन बचे? 6 दिन। कहता है कि मेरे पास 6 दिन बचे हैं और कुछ घड़ियां बाकी बची हैं, इसीलिए मैं अपना राज्य आपको सौंप। अब उत्तरदायित्व आप पर ही है, पर है इसका सब महाराज। हम तो ऋण हुए उस, अब इससे सौंप दिया तुमको आज। कहते हैं कि अब सारा उत्तरदायित्व राज्य का आपके ऊपर है। अब मैं तो फ्री हो गया आपको सौंप साप, मैंने तो अभी से ही सौंप दिया। अब राज्याभिषेक की जो क्रिया है वो बाद में हो जाएगी, लेकिन मैं अभी से ही फ्री हो गई। इस तरह की बात महात्मा जी को कहते हैं राजा जी, सुंदरराज जी। और हम अपने जीते जी फ्री नहीं हो पाते, हम अपने बच्चों को भी सौंप नहीं सकते। नहीं नहीं, अभी बच्चे ना समझ है, नादान है, इस तरह से कह के अपने हाथ में ही सब कुछ रखते हैं। और फिर नहीं तो नहीं, ये बात रहती है कि हम अभी अखंड है, कि अभी 10-20 साल और जिएंगे। अगर वो पास में धन नहीं होगा तो बच्चे पूछेंगे नहीं। और वाकई में सुंदर साथ जी, संसार तो इसी तरह से ही चलता है। जिसके पास धन होता है ना, उसे ही पूछा जाता है। अगर धन के माध्यम से, एक बात और महाराज जी मुझे यहाँ समझाते थे
जब मैं बार बार उनको यही बात कहती थी, मैंने कहा राजी, बिना धन संपत्ति और बिना इसके तो दुनिया मान सम्मान ही नहीं देती। लोग तो ऐसे समझते हैं जैसे हम कुछ है ही नहीं। तो मुझे महाराज जी कहते थे, क्या खरीदना चाहती है? मान सम्मान? क्या मतलब वो भी किस से? धन से? कि धन होगा तुम्हारे पास, या जहां तुम ज्यादा सेवा करोगे तो वो तुम्हें मान सम्मान देंगे। तो महाराज जी कहते हैं, खरीद तो फिर भी झूठ से झूठ ही रहे। झूठे पैसों से झूठी मान सम्मान खरीद लिया ना। आज धन है, लोग मान सम्मान करेंगे, कल नहीं होगा तो वो तुम्हें थोड़ी ना पूछेंगे, तुम्हारे तो मान सम्मान धन से था। झूठ से झूठ खरीद। सुंदर सा है। जबकि करना क्या था? हम थे माया में। माया में नाड़ रखनी थी, लेकिन अपने आप को कमल के समान रखना था, जैसे हाथीराम महात्मा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही पेड़ का पत्ता खाना है। मतलब अपना रहन सहन ऐसा रखना था कि माया मन तक ना जाए, माया का विचरण मन तक ना आए। ठीक है, जो कर रहे हैं कार्य, जो राज्य करा रहे हैं वो करा रहे हैं, ठीक है। सुंदर सा जी, यहाँ पे एक भाव जो महाराज जी ने मुझे समझाया था एक स्टोरी के माध्यम से, मैं थोड़ा सा आपके सामने रखती हूँ सांकेतिक रूप से। बाकी मनन आप कीजिएगा। कि हमारे में तनाव रहता है जब हम धनी में लगते हैं ना। तो कई लोग, कई सुंदर साथ कहते हैं कि इससे पहले हम ज्यादा अच्छे थे, मस्ती से राजी गिर में लगे हुए थे, खा रहे थे, कमा रहे थे, और अपना मस्त, धनी की मेहर थी, थोड़ी बहुत सेवा भी कर लेते थे, मंदिर आश्रम भी चले जाते थे। लेकिन जब से धनी में लगे हैं ना, माया का काम करने का दिल नहीं करता, और राज्य में पूरी तरह से लगा नहीं जाता, तो क्या बना हुआ है? तनाव। हम हर वक्त तनाव बना रहे, हर वक्त टेंशन बनी रहती है। जबकि कोई चिंता है नहीं अब माया में, लेकिन फिर भी तनाव। क्यों है सुंदर सा जी? ये तनाव इसलिए है कि जीव अपनी तरफ खींचता है और परात्म अपनी तरफ। मतलब एक तो जीव को सत्य खींचता है, राज्य खींचते हैं कि हमें राज्य में लगना है। एक मन कहता है राज्य में लगना है, और एक मन कहता है नहीं नहीं, माया भी जरूरी। जब ये खिंचातानी होती है ना सुंदर सा जी, तो तनाव बनता है। अब उस तनाव में करना क्या है? उसके बचने के दो या तीन ही तरीके हैं जो मुझे महाराज जी ने समझाई। या तो झूठ को सत्य मान लो, कि माया में पड़े हो, ठीक है, माया को सत्य मान लो, माया के कार्य करो, जो धनी मेर कर रहे हैं माया को भोगो। तो राज्य से भी मिलते रहो और बस ऐसे ही चलाते रहो। मिलते रहो मतलब कि उनकी सेवा करते रहो, राज्य को पाने की इच्छा ना रखो, माया अच्छे से भोग लो। मतलब एक फैसला कर लो अपने आप में कि माया भोगनी है या राज्य। और दूसरा रास्ता ये है सुंदर साथ जी, एक इधर से खिंचाव हो रहा है, एक इधर से, दो चीजें खींच रही है, तो बीच में से रस्सी काट दो, तो तनाव खत्म हो जाएगा। मान लीजिए दो, एक रस्सी को हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो उसका तनाव कैसे खत्म होगा? नहीं तो वो ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, ज्यादा तनाव रखोगे तो। बीच में से काट दो। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि साल में एक बार या दो बार मंदिर आश्रम चले गए, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेवा के लिए निकाल दिया, और राज्य की सुबह 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 आरतियां कर ली, या चितवन कर लिया, जो भी करना है कर लिया, और फिर दुकान पे अपना चले गए या अपनी नौकरी में चले गए, और सारा दिन वही झूठ फरेब धोखेबाजी चली। उसमें व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है मैं करता तो हूँ राज्य का, सुबह सुबह मिल आता हूँ, मंदिर जाया आता हूँ, सारा दिन कोई चिंतन मनन नहीं राज्य का। सुंदर सा है। ये दूसरा तरीका, तनाव खत्म हो गया। सुबह सुबह अपना धनी से मिलो, सारा दिन अपनी माया में लगे, और साल में एक या दो बार आप मंदिर आश्रम चल जाइए, जो हम लोग करते हैं सुंदर। ये हम लोगों का यही हाल है। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ कि सुबह सुबह अपनी बैठक करी, सुबह सुबह राज्य को देखा, फिर पूरा दिन चिंतन मनन नहीं रहता पहले। अब बात अलग हो गई, अब बदल जाती है ना परिस्थिति, समझ आ जाती है। जब महाराज जी समझा रहे हैं तो समझ तो थोड़ा बहुत तो आता ही है। अब तीसरा रास्ता जो है, जिसके हो उसके हो जाओ। वो कैसे? अपना चिंतन मनन करो, मनन में बैठो, चितवन वो भी है, ये भी चितवन। बैठो और अच्छे से अपने हृदय में फैसला कर लो कि माया चाहिए या राज्य। अगर तो माया ही मन में चलती है हर समय, कि माया से अलग आप सोच ही नहीं पाते धनी के लिए, आप सोच ही नहीं पाते उनके प्रेम के बारे में और उनके इश्क के बारे में, तो माया की हो जाएगी।
तनाव खत्म, टेंशन खत्म। नहीं भाई, हम तो माया में रहेंगे, जो थोड़ा बहुत हो सकता है हम वो करें। और नहीं, माया के नहीं हो, धनी क्यों, तो फिर पूरी तरह से धनी क्यों। अब देखिए, अब फिर आप ये कहोगे कि अगर पूरी तरह से धनी के हो जाए तो क्या माया के कार्य नहीं कर, फिर बात वहीं अटकती है। यही बात मैंने महाराज जी से कही। मैंने कहा राज जी, है तो हम आप ही के ही, हम आप ही के ही होके रहना चाहते हैं, फिर अब माया के काम छोड़ दे, बैठ जाए एक जगह पे स्थिर होके क्या। तो धनी कहते हैं, माया के काम को भी करते हुए चिंतन किसका होगा, माया का चिंतन नहीं होगा, चिंतन धनी का होगा। विचार हृदय में धनी के रहेंगे, क्योंकि जिससे रूह को इश्क हो जाता है ना, एक जीव सृष्टि को भी अगर इश्क हो जाता है ना, तो वो 24 घंटे अपने प्रेमी के ध्यान में घूमती रहती है, अपने प्रियतम के ध्यान में घूमती रहती है। जब हम धनी के होके रह जाएंगे, चाहे हम माया का कार्य कर रहे हैं, जैसे गोपियां करती थी, क्या वो कोई कार्य नहीं करती थी, सब कार्य करती थी। लेकिन एक अंदर आग जलती रहती थी, एक अंदर प्रेम जलता रहता था कि कब मैं फ्री होंगी और कब मैं धनी से मिलूंगी, जल्दी जल्दी अपने काम को निपटा के अपने धनी मिल। अगर धनी के हो जाओगे तो चिंतन मनन किसका चलेगा, धनी का चलेगा, माया नहीं चलेगी। फिर नुकसान हो रहा है तो पता नहीं, फायदा हो रहा है तो भी पता नहीं। क्यों सुंदर सा जी, जब हम लोग अगर हम अपना काम करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं, फायदा नफा नुकसान, इसका देना उसका लेना, सब हमें देखना पड़ता है ना, देखना पड़ता है ना। और अगर हम नौकरी कर रहे होते हैं, नौकरी में क्या नुकसान हो रहा है, क्या नफा हो रहा है, ग्राहकी हो रही है नहीं हो रही है, हमें देखनी पड़ती है। जब हम राज्य के हैं, हमने उनको सौंप दिया, नफा नुकसान लेना देना सिर्फ एक हम व्यवहारिक रूप में करेंगे, लेकिन हृदय में ना तो नुकसान का दुख लगेगा ना फायदे की खुशी हो। मतलब कि माया में रह के भी हम कैसे रहेंगे, कमल। इस तरह की बात महाराज जी मुझे इस प्रसंग में समझाते थे, जो मैंने आप लोगों के आगे सांकेतिक रूप में रखी। बाकी आप मनन करेंगे तो जो महाराज जी आपको समझाएं। तो क्या कहते हैं कि मैं तो 6 दिन का ही हूं, मैं आपको सब कुछ सौंप के जा रहा हूं, अब मेरी कुछ घड़ियां ही शेष रह गई है। ये सब राज्य आपका है, इसका वैभव आपका है, इसका उत्तरदायित्व भी आपका है, मैं अब फ्री हो गई, 6 दिन के लिए राजा फ्री हो गया। हाथी राम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, बाल रूप एकदम याद आया, मन में मन के कान तोतले शब्द। सुंदर। अब हाथीराम महात्मा जी को जब ये राज्य मिला, जब राजा ने अभिषेक कर दिया, हाथीराम महात्मा को थोड़ी ना पता था कि वो राजा है और उनका राज्याभिषेक करने आ रहा है। उन्होंने तो कभी देखा ही नहीं, राजा को कभी देखा ही नहीं था। आया, उन्होंने व्यंग्य कसा, हाथीराम के रूप में मुझे दर्शन दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आ जाओ। इसके आगे भी बहुत बात निवेदा है सुंदर सा जी, प्रसंग गहरा है, तो इसलिए इस प्रसंग को कर लेंगे। और सुंदर सा जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी, अगर मैं ना पहुंचा पाऊँ तो। फिर जैसे शेरपुर का कोई सुंदर सा था, उनको आता नहीं है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है, उनके जैसे पोते पोतियां चला के देते हैं, तो वो इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अपने आप ही आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी। इस प्रसंग को हम करेंगे कल, बाकी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रतिवादी प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सब है। वर्षा। प्रणाम जी प्रणाम वर्षा। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। जी। जो सुंदर साथ कैमरे के पीछे है उनको भी मेरा प्रणाम। विजय दीदी प्रणाम जी, पूजा दीदी प्रणाम जी, संगीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब कुछ को नहीं जानती हूँ वही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पुजारी जी प्रणाम जी।